कोई अम्मी का जेवर बेच देता है, कोई अपना मोबाइल बेच देगा। ऐसे लोगों को पर्सनली मिला हूँ जिन्होंने लिटरली लोन लेकर क्रिप्टो स्पेस के अंदर पैसे डाले और उनके पैसे लॉस में गए। उसमें क्या होता है कि फ्लैश बिटकॉइन या फ्लैश USDT आपको बेचे जाते हैं। वो 5-10 मिनट आपको शो होते हैं आपके वॉलेट के अंदर, उसके बाद वो फिर ज़ीरो हो जाते हैं। अभी $55,000 का स्कैम पाकिस्तान के एक बंदे के साथ हुआ है। आजकल की जनरेशन क्रिप्टो को या ट्रेडिंग को वो ऐसा समझ रही है कि हमने हाथ को ऐसे करना है तो $2,000 है, ऐसे करना है $5,000, ऐसे करना है तो $10,000 है। ऐसा नहीं है सर। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बनता ही नहीं है कंपैरिजन। वो बहुत आगे निकल चुके हैं इस चीज़ के हर मामले के अंदर जो है वो तकरीबन आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अगेन हाउ टू डू के एक अमेजिंग सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स फ्यूचर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है HM तनवीर भाई, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन क्रिप्टो स्पेस जो आज तक मुझे मिले हैं। और ये वो बंदे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम अ फूड पांडा राइडर टू फुल टाइम ट्रेडर। 8 साल का इनका माशाल्लाह ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। तो डायरेक्टली चलते हैं तनवीर भाई से और इनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तनवीर भाई आपसे, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तनवीर भाई, इस पॉडकास्ट को मैं फुल वैल्यूएबल रखना चाहता हूँ, एक बिगनर के लिए भी और एक इन्वेस्टर के लिए भी। दोनों लोग देख रहे होंगे, एक बिगनर जिसके पास शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है वो भी क्रिप्टो स्पेस में आना चाहता है, और एक इन्वेस्टर जिसके पास पैसा वो अपना पैसा कैसे रातों रात डबल कर सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि एक बच्चा क्रिप्टो स्पेस में कैसे एंटर हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं है? आपका पहला सवाल बहुत वैल्यूएबल है कि एक बिगिनर बंदा जो कि जिसके पास पैसा भी नहीं है और वो इसमें आना चाहता है तो कैसे आ सकता है। इसमें बहुत से मेथड्स इस वक्त अवेलेबल हैं कि जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश आती हो आपको थोड़ी बहुत, हाउ ना हो कि मैं जो चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। क्रिप्टो के अंदर आप एयर ड्रॉप से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, आप उनसे पैसा बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिप्टो में कुछ ऐसी एक्सचेंजेस, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो कहती हैं कि आएँ हमारे लिए आप आर्टिकल्स लिखें जिसके ऊपर अवेयरनेस होती है कि आप क्रिप्टो की अवेयरनेस के ऊपर काम करें, Web3 के बारे में बताएं, ब्लॉकचेन के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखें। अगर आपको नॉलेज है तो आप वहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे, वो आपको पे करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है कॉइन मार्केट कैप है, जिसके ऊपर जाकर आप, जिस तरह गूगल है हमारा, उसी तरह क्रिप्टो का गूगल जो है कॉइन मार्केट कैप है, वहाँ पर जाकर आप रिसर्च करते हैं और उसके लिए तो वहाँ पर जाकर भी आप जो है वो पैसा बना सकते हैं। फिर एफिलिएट का काम आ जाता है कि जिसमें आप अपने खुद तो बेशक ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपके कुछ ऐसा सर्कल है कि जिसमें लोगों के पास पैसा है, वो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को मशवरा दें कि आप मेरे लिंक से अकाउंट बना लें। जब वो ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग की जो फ़ीस होगी वो एक्सचेंज आपको देती है। यानी कि अगर आप उसको ट्रेड कर रहा है और करते करते उसने एक दिन में इतनी ट्रेडिंग की है कि उसकी जो ट्रेडिंग को करने की फ़ीस है वो $10 बन गई है, तो वो एक्सचेंज आपको 40% 30% जो उस फीस का दे, यानी कि $3-4 आपको मिल जाएंगे। तो वो आफ्टर अ मंथ जो है वो डेली का $3-4 $3 $2 जो है वो आफ्टर अ मंथ जो है वो एक गुड अमाउंट बन जाती है कि जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं आफ्टर 2 मंथ। तनवीर भाई, क्रिप्टो स्पेस के अंदर ट्रेडिंग जो है वो बहुत पॉपुलर है। सभी लोग एज अ ट्रेडर काम करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर। क्या बिगनर के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है? बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों की ये मिथ है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो फिर ही मैं ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाऊंगा, थोड़े पैसे होंगे तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने $100 को 1000 तक कन्वर्ट किया है, 1000 को फिर $10,000 तक भी कन्वर्ट किया है। ठीक है ना? तो ये सिर्फ मिथ है। आप लोग आ रहे हैं, आपके पास एक चीज़ स्किल है, तो आप अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो स्लोली ग्रो कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कि जिसमें हम अपनी इनकम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। लॉस की सिचुएशन के अंदर वो बहुत ही मिनिमल होता है, यानी कि लॉस होने लगेगा अगर तो बहुत कम होगा, लेकिन जैसे ये प्रॉफिट में जाना शुरू होंगे तो वो बहुत स्पीड के साथ आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। तो उस चीज़ को अगर हम अप्लाई करें तो वो आफ्टर 100 ट्रेड जो है ना वो आप 170% प्रॉफिट में चले जाते हैं। ओके, माशाल्लाह। और उसमें बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होती है, यानी कि आप हर ट्रेड में 1% ले रहे हैं, लेकिन 100 ट्रेड पर क्योंकि आपने हर ट्रेड में 1% लिया है, होना तो 100% चाहिए, लेकिन वो 170% हो जाता है, वो एक्स्ट्रा 70% हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें। अच्छा तनवीर भाई, इसमें यह है कि जैसे ही क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा बूम करती है और बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं, लोगों को बताते हैं मैंने अपना पैसा इतना किया। अब इससे एक बिगनर के अंदर ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार क्रिप्टो स्पेस के अंदर पैसे बनाने बहुत ईजी है। वो क्या हरकत करता है कि जी कोई अम्मी का जेवर बेच देता है, कोई अपना मोबाइल बेच देगा, कोई उधार पैसे। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली मिला हूँ जिन्होंने लिटरली लोन लेकर क्रिप्टो स्पेस के अंदर पैसे डाले और उनके पैसे लॉस में गए। अब ये बंदा पहले क्या करे? मतलब क्रिप्टो के अंदर काम करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा? नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, इसकी मिसाल आप सिंपल कोई भी बिजनेस उठा के देख लें।
अगर आप बिज़नेस उठा लेते हैं मिल्क शेक का जो स्टॉल्स लगे होते हैं, तो उसमें भी आपको पहले अवेयरनेस लेनी पड़ती है कि यार मैंने दूध सस्ता मिलेगा कहाँ से मिलेगा और अच्छा कहाँ से मिलेगा। फिर मैंने फ्रूट्स जो हैं वो कौन सी मंडी से जाके लेने हैं, इधर से रेडी वाले से लूँगा तो उसने तो अपना मार्जिन रख के देना है, इसके मार्जिन से भी ज़्यादा सस्ता कहाँ से मिलेगा, उसकी हाउ नो लेनी पड़ेगी, उसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। फिर जब आपको ख़रीद सस्ती होगी फिर आप उसके अंदर फ्लेवर ऐड करेंगे, कोई अच्छी रेसिपी बनाएंगे जिसमें अपने बैलेंस रखते हुए चीनी डालनी है या जो भी होता है, फिर आपका एक अच्छा टेस्ट बनता है मिल्क शेक का, और फिर आपको सेल आउट करते हैं। और फिर उसमें भी आप रिसर्च करते हैं कि मैं कौन सी ऐसी जगह पे अपना स्टॉल लगाऊं कि जहाँ पानी आ गया जिसमें जो है ना लोग ज़्यादा आएँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब इतनी चीज़ें वो देख रहा है कि मैंने दूध कहाँ से प्योर लेना है, सस्ता लेना है, फिर मैंने फ्रूट सस्ता कहाँ से लेना है, अच्छा लेना है, फिर मैंने रेसिपी अच्छी बनानी है, फिर अपना स्टॉल उस जगह पे लाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो और लोगों को प्यास भी लग रही हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर वो कहीं स्टॉल लगाता है। तो देखें इसी तरह क्रिप्टो में भी है, ट्रेडिंग में है कि अगर आपने ट्रेडिंग भी करनी है तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने पड़ते हैं कि मैं आप ट्रेड लेने लगा हूँ तो आया इसके फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, टेक्निकल्स क्या है, इसके बैकएंड पे कौन सा डाटा आने वाला है और इनकी टीम क्या काम कर रही है और ये क्यों बना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको एनालाइज करके फिर आप फाइनल डिसीजन लेते हैं। हमारी आवाम जो है वो जो समझ रही है ना आजकल की जनरेशन क्रिप्टो को या ट्रेडिंग को, वो ऐसा समझ रही है कि हमने हाथ को ऐसे करना है तो $2000 है, ऐसे करना है $5000, ऐसे करना है तो $10000 है। ऐसा नहीं है, ऐसे माइनस में जा सकते हैं, पॉजिटिव में नहीं जाते नहीं दिखे। तनवीर भाई इसमें फिर एक मेंटोर चूज़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रन आता है तो मौसमी ट्रेडर्स बाहर आ जाते हैं, मौसमी गुरुज बाहर आ जाते हैं जो लोगों को ये कह रहे होते हैं कि देखो जी मैंने रातों रात अपने पैसों को डबल किया, ये देखो मैंने पहले बताया था बिटकॉइन इधर जाएगा, देखो मेरी बात सच हुई, मेरे 10,000 रातों रात $20,000 हो गए। कितना इंपॉर्टेंट है एक राइट मेंटोर को चूज़ करना और कैसे किया जा सकता है? देखिए राइट मेंटोर को चूज़ करने के लिए ना आपके पास 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एनालाइज। मेंटोर की हिस्ट्री आप चेक कर लो। वो तो हम नहीं करते करते ही नहीं। हम देखते हैं कि उसके पास गाड़ी कौन सी, बेशक उसने रेंट पे ली हो। हम देखते हैं कि घर बेशक वो रेंट का हो, वो शो ऑफ करेगा। पहली बात ये है कि जिसके पास पैसा आता है ना और जिसने मेहनत से कमाया होता है उसको पता है कि यार मैंने किस तरह कमाया है, मैंने शो ऑफ नहीं करना, मैंने फजूल खर्ची नहीं करनी, ठीक है ना। वो इस तरह नहीं करते। आप चले जाएं दुबई में, जितने क्रिप्टो गुरुज मैंने उधर देखे हैं ना, वो इतनी सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं कि साथ वाला ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता कि यार इसके अकाउंट के अंदर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं और इसकी एक एक ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो $1 मिलियन है, ठीक है ना। वो ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर किसी के पास $10,000 का प्रॉफिट आ जाए ना और उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता है और उसकी रील्स का आप तयन ही नहीं कर सकते कि उसने कितना कितना बढ़ा चढ़ा कर बताना है। मेंटोर को अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम उसकी 3 मंथ की हिस्ट्री आप चेक करो, क्या उसके 3 मंथ के अंदर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद उसकी रिस्क असेसमेंट क्या है कि वो रिस्क को किस तरह से मैनेज कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उससे ये सवाल कोट करें कि सर आप जर्नल बना रहे हैं, आपने जो प्रीवियस माजी में ट्रेड्स लिए हैं क्या आपने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है? अगर रखा हुआ तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा शीट मेंटेन करता है, ज़रूर करता है, लाजमी करता है, क्योंकि वही चीज़ उसको बेहतर कर रही होती है। मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अब तो मैं पब्लिकली ट्रेड कर रहा हूँ, बाइनांस के अंदर अवेलेबल है मेरा रिकॉर्ड। मैंने लॉस किया है वो भी सामने है, जो प्रॉफिट किया है वो भी सामने है, तो वहाँ पर जाके लोग देख सकते हैं कि जी मैं क्या कर रहा हूँ। एक लोगों को ना ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो के अंदर कोई भी बिजनेस है ना, जहाँ प्रॉफिट का नाम आ रहा है वहाँ ऑब्वियसली लॉस भी है। तो एक तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई जो ट्रेनर जिस गुरु को आपने चूज़ किया है उसने कितनी बार अपनी वीडियोस में अपने लॉस का जिक्र किया। ऐसा ही है, मैंने नहीं देखा, मैं करता हूँ आपसे। मैंने ओवरऑल मैं एक बात कर मानता हूँ, मैंने हालिया बहुत बड़ा लॉस किया है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने अपनी कॉपी ट्रेडर्स जो आपकी वो फैसिलिटेट हो रहे हैं उसके अंदर आपने बकायदा दिखाया है अपना कि यार ये मुझसे मिस्टेक हुई, आपका कुछ इंटरनेट का इशू बना था, आप ट्रैवल कर रहे थे, मैंने वो वीडियो देखी। मैं बहुत मुझे इस चीज़ की खुशी है कि यार ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैं भी हूँ, मैं जब मार्केटिंग सिखाता हूँ, मैं देखिए रिस्क का वादा अल्लाह का, हमारा तो नहीं। ऐसे ही बिल्कुल मैं आपको मैं सिखा सकता हूँ, मैं कहता कोशिश करो। हाँ, कोशिश आपके हाथ में है, रिस्क तो अल्लाह ने देना है। मुझे उन इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो ये बात करते हैं ना गारंटीड प्रॉफिट, मेरे साथ बस आप ये मेरे कोर्स में आ जाएं या मेरे ग्रुप के अंदर आ जाएं, मैंने उनकी कभी किसी पोस्ट के अंदर ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी अपना लॉस दिखाया। और एक ये जो PNL वाला स्कैम चलता है, ये थोड़ा बताएं। उसके अंदर वो बता देते हैं देखे जी ये मेरे अकाउंट के अंदर $1,000 या $10,000 मैंने ट्रेडिंग से किए। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये उसने खुद सारा कुछ अकाउंट में डाले हैं पैसे या इसने वाकई ट्रेड से बनाए। ये कैसे लोग इससे कैसे बचें? देखें ऑनलाइन आप कुछ भी मोबाइल में देख रहे हैं ना, वो 100% सच नहीं है।
उसकी कुछ वेरिफिकेशन करनी पड़ेंगी, वो आपको चाहिए कि आप यहाँ तो फिजिकली जाके मिल लो और उसको बोलो दिखाओ, दिखाएगा कोई नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसके अदर होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शीट मेंटेन करे, उसको बोलो कि यार अगर आपने ये ट्रेड लेके इतना प्रॉफिट बना लिया ना, तो ट्रेड क्यों ली थी ये बताओ ज़रा, और ट्रेड से पहले का अगर स्क्रीनशॉट है तो वो मुझे दिखाओ, ठीक है ना। जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो ट्रेड लेने से पहले उसका स्क्रीनशॉट लेता है, वो इसलिए लेता है, तब जो नज़रिया उसका होता है ना वो और होता है। लेकिन जब मार्केट वहाँ से गुजर चुकी होती है ना उस जगह से, तो फिर उसके बाद उसको कंपैरिजन करने में आसानी रहती है कि पहले मैं क्या सोच रहा था, अब मार्केट गुजर गई है तो अब क्या पिक्चर है उसकी। बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि ये एरिया बाइंग का है और हम बाई की ट्रेड ले लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम दोबारा देख रहे होते हैं ना कि क्यों ऐसा हिट हुआ है, शीट को मेंटेन करना, उसके ऊपर मैं लिखता होता हूँ कि मैंने क्यों किया और ये चीज़ें, तो उसमें फिर एक सेक्शन रखा हुआ है कि उसमें लॉस होने की भी रीज़न लिख रहा होता हूँ। तो वहाँ पर फिर वो बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन करने में आसानी रहती है कि मैं जो देख रहा था वो तब था ही नहीं कुछ, लोग उस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व करते, इसलिए जो है वो मार खा रहे होते हैं। अब अगर एक बच्चा है, उसका चलो ज़हन बनता है कि यार मैं सीखता हूँ और ये सारी चीज़ें सीखना, फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? देखिए उसका फर्स्ट स्टेप ही ये है, और खुद से वो सवाल करे मैं क्यों आ रहा हूँ, ठीक है, वाई आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेडर, क्यों उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वाई उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही बताता हूँ कि यार आप, मेरे पास भी जो आता है ना सीखने के लिए, मेरा ये सवाल होता है क्यों ट्रेडिंग क्यों करना चाह रहे हो आप, इतनी फील्ड्स हैं, आप फ्रीलांसिंग कर लो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो, ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हो, जो कि इंतहाई रिस्की काम है, ठीक है ना, और रिवार्ड भी अच्छा है उसके अंदर। तो जितना स्ट्रॉन्ग वाई होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी एफर्ट लगती है उसके अंदर, जितनी स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगती है उतनी ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसमें मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई इजी है और रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब आप जिस तरह अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग या अदर फील्ड्स की बात की, जितनी एफर्ट हमें उसमें लगानी पड़ती है, सेम लर्निंग के अंदर यहाँ पे भी एफर्ट एक बंदे की लगती है। देखें आप भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, आप भी क्लेम करते होंगे कि यार 1 महीने में सीख लोगे, सीख लेगा, कमाना कब शुरू ही करेगा, उसको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली खुद उसकी प्रैक्टिस होगी। बेशक आपने वो करके दिखा दिया, आपने रिजल्ट्स भी जनरेट कर दिए हैं, आपने 15 दिन के अंदर रिजल्ट जनरेट कर दिए हैं, लेकिन जब उसने करना है उसका माइंड और है, उसने अपनी स्ट्रगल करनी है, उसने कोई ना कोई पॉइंट चेंज कर लेना है, तब मार्केट का भी वो सेंटिमेंट्स नहीं रहने जो आपके थे, ठीक है ना। तब हो सकता है जब आपने ऐड लगाई तब बहुत ज़्यादा यूज़र ऑनलाइन था जिसने बहुत ज़्यादा आपकी एड्स देख ली और क्लिक हो गई, और तब नीडी यूज़र ऑन था कि जिस ऐड का आपने लगाया लोग उसको ख़रीदना चाह रहे थे या उसको उनकी ज़रूरत थी, लेकिन जब उसने ऐड लगाई तब लोगों की डिमांड ही नहीं थी उस चीज़ के बारे में, तो ये भी फैक्टर उसमें आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग में भी सेम यही चीज़ है। तनवीर भाई, इसमें ट्रेडिंग के अंदर रिस्क को मैनेज करना और अपनी जो साइकोलॉजी है इसको स्ट्रॉन्ग करना कितना इंपॉर्टेंट। अब मिसाल के तौर पे मैं आज बड़ा खुश हूँ, मुझे कोई इंक्रीमेंट मिल गया या मेरी जॉब से बोनस आ गया, ब्याह हो गया, मंगनी तय हो गई, कुछ भी हो गया, मैं बड़ा हैप्पी हूँ, क्या ये इमोशंस हिट करते हैं इन ट्रेडिंग? बिल्कुल करते हैं। आपको ज़्यादा लालच भी ख़तरनाक है और ज़्यादा खौफ भी ख़तरनाक है। जब ये दोनों कंडीशंस आ जाती हैं फिर आप लॉजिक्स पे काम नहीं करते, फिर आप करते हो कि यार ठीक है। और ऐसा भी होता है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि सुबह को उन्होंने $100 बना लिए हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग वाला वो जो होता है ना सिस्टम वो ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने फिर 2 बजे ट्रेड लगा ली, फिर 3 बजे रात जब क्लोजिंग कर रहे हैं ना वो यहाँ तो फिर दोबारा 0-0 पे आ जाएंगे या वो माइनस में चले जाएंगे। उस दिन की क्लोजिंग उनकी नेगेटिव होती है। जब आपने प्रॉफिट बना लिया है, आपका उस दिन का कोटा पूरा हो गया है, तो आप छोड़ दो, आप रेस्ट करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बुक रीडिंग कर लो या आप कोई वीडियो देख के लर्निंग करो, छोड़ दो। आपने उस दिन प्रॉफिट कमा लिया, रिस्क आ गया, पहले घंटे में ही आ गया, पहली ट्रेड में आ गया, छोड़ दो। तो मैं अब हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड्स मिलती हैं तो ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, लॉस हो जाता है तो भी ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बासित भाई ये है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हर वक्त ट्रेड लगी रहे, बंद ना हो। मार्केट की हर मूव को कैप्चर करना लाजम नहीं है, ठीक है ना। हर कस्टमर आपका नहीं होता, ठीक है ना, उसकी अपनी नीड्स हैं। मार्केट में हर कैंडल आपकी प्रॉफिट देने के लिए नहीं आ रही, आपका लॉस भी ले जाएगी, वो प्रॉफिट खा भी जाएगी और आपको नुकसान दे जाएगी। तो इसीलिए आपको जो है वो वही चीज़ पे ट्रेड करनी चाहिए, वही सिस्टम जो आपने बनाया है उसी के ऊपर आप रहें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब प्रॉपर गोल सेट हो, प्रॉपर गोल सेट हो, वो एक ट्रेडिंग प्लान होता है। ये भी चीज़ है कि अगर आप मेंटोर यूज़ कर रहे हैं ना तो उससे डिमांड करें आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, ट्रेडिंग जर्नल क्या है, रिस्क किस तरह मैनेज कर रहे हैं और हिस्ट्री दिखाएं 3 महीनों की। तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर, तो ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखा होता है कि यार मैंने 1% बनाना है, 2% बनाना है, मेरा रिस्क कितना होगा, अगर इतना लॉस हो जाएगा तो मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं हमारे सामने, हमारे डेस्क के सामने लगी होती हैं, हमने वो 3-4 बार पढ़नी होती हैं हर बार,
ताकि मैनेज रहें और हमारा जो लेवल है ना, माइंड लेवल, वो। अच्छा तनवीर भाई, अगर इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए ना, तो एनुअल रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20% का एनुअल रिटर्न, मतलब फॉर एग्जांपल आपका ₹1,00,000 था, वो 1 साल बाद 1,20,000 हो गया, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है कि यार आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, आपने अच्छी ट्रेड्स की, या स्टॉक्स में हो तो आपने अच्छी कंपनीज को पिक किया, बड़ी मेहनत की, एफर्ट की और आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। क्रिप्टो के अंदर मुझे ये वाइब क्यों नहीं मिलती? मतलब उसमें तो आज तक, मतलब मेरे भी ज़हन में मैं लोगों को देखता हूँ जी, बस इधर आज मैंने अगर $1,000 डाल दिया, महीने बाद भाई ये 3,000 होना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस को मैं देखूं तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के तो सबको क्रिप्टो में आना चाहिए। मतलब ये तो कोई मतलब मैथ्स ही नहीं बन रही ना कि साल बाद तो वो तो नहीं 300-400% पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, यही माइंडसेट जो है ना वो लॉस करवाता है, प्रॉफिट नहीं करवाता। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यूएस के अंदर जो कंपनी एवरेज हर मंथ 5% प्रॉफिट बना रही है ना, वो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन कंपनी मानी जाती है। एवरी मंथ 5% जो बना रही है। और ये आप बता रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो यूएस का, अमेरिका का बता रहा हूँ कि उधर जो कंपनी 5% हर महीने जो बना रही है ना, ये रिकॉर्ड है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी विद प्रूफ के वहाँ पर ऐसा ही है, ये माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और नए लोग बिलखसूस जो आते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, उनको ये समझने में बहुत देर लग जाती है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने $1,000 लगा दिया है, वही बात के 3,000 हो जाए, इसका मतलब है कि 200%। वो भी कहते होंगे कि जी एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं होता ट्रेडिंग में ऐसा। वो ज़ीरो ज़रूर हो सकता है, वो 200% माइनस ज़रूर हो सकता है, प्लस होने में उसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। समटाइम ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी पिक आ जाती है, आपने किसी में इन्वेस्ट किया, वो आपको ले गया, ट्रेंडिंग में था, आपका लक लगा, या आपने कोई थोड़ा बहुत नो हाउ थी, आपका 1 बार 2 बार चल गया, लेकिन हर बार आपका वो डबल नहीं होना पोर्टफोलियो। वो नॉर्म नहीं है। हाँ, वो आपका तुक्का लग गया। नॉर्म यही है। हाँ। अगर आप मंथली, वही मैं बात करूं, मतलब 1 से 3% अगर आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बहुत हैंडसम है। और स्पेशली देखें आपका, हम ये देखते हैं कि परसेंटेज को इस तरह से, अच्छा 1,00,000 लगाया, महीने बाद 2% का मतलब 1,02,000, अगले महीने 4,000 हो गया, अगले महीने। हालांकि इसमें वो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें ना। जैसे अब मैंने ₹1,00,000 है और हम मंथली 2% की एग्जांपल लेके चलते हैं, या जो भी आपको फिजिबल, आप थोड़ा सा कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को इस बात का शऊर है। वो सिर्फ इस तरह कैलकुलेट करते हैं, 1,02,000 हो गया, अगले महीने फिर 2 करेंगे, वो 1,04,000 हो गया, फिर 6, फिर और साल बाद मुझे 1,24,000 डन। मैं 2-3 ट्रांजैक्शंस का बताता हूँ। अब आपके पास $10,000 हैं, आपने 1% लिया, 10,000 का 1% $100 है आ गया। यानी कि आपने $100 का एसएल रखा है, और उसमें आपका टारगेट भी यही कि मैंने 1% लिया। मैंने बिल्कुल कम किया है कि 1:1 का प्रॉफिट आप ले रहे हो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। आपने प्रॉफिट किया है तो आपको $100 आ जाएंगे, तो वो आपके 10,100 बन जाएंगे। अगली बार जब आपने 1% लेना है ना, वो 10,000 का 1% नहीं होना, वो 10,100 का 1% होना है। ठीक है, यानी कि $101 होंगे। वो $101 का रिस्क लेके कर रहे हैं, तो $101 अगर प्रॉफिट आ जाता है तो वो भी प्लस होके कितने हो जाएंगे, $10,201। अगली बार जब आपने 1% लेना है ना, तो वो 10,000 का नहीं ले रहे होंगे, वो आप कैपिटल का ले रहे होंगे, करंट कैपिटल का। करंट कैपिटल आपका 10,000 से बढ़ के $10,201 हो चुके हैं। अगर आप यही करते हैं और 100 ट्रेड्स आपकी कंटिन्यूअली प्रॉफिट्स में जा रही हैं, तो 100 ट्रेड्स के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा ना, बेशक आप एक्सेल पे या कैलकुलेटर कीजिएगा, 170% आपका प्रॉफिट बनता है। होना तो ये चाहिए था कि आप 1% ही प्रॉफिट बना रहे हो, तो 100 ट्रेड में आपका वो 10,000 $20,000 होने चाहिए, लेकिन वो 27,000 समथिंग डॉलर बनेंगे आप। और यही अगर इसको कंटिन्यू रखें, असल जो मतलब मैं अभी तक जो समझाऊँ, ट्रेडिंग में जो मेन चीज़ है जिसपे फोकस करना चाहिए, दैट इज़ कंपाउंडिंग। एग्जैक्टली, लेकिन है लॉन्ग टर्म। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आप 500 ट्रेड ले लेंगे ना, तो वही $10,000 आपके 1 मिलियन से ज़्यादा डॉलर बन जाएंगे, सेम प्रॉफिट पे 1% बना रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आप भी इस चीज़ को मान रहे होंगे, ऑडियंस भी मान रही होगी कि ट्रेडिंग में आपको 1/2, 1/3, 1/5 की रेशो से भी ट्रेड मिल जाती है, कि जिसमें आपका रिस्क जो होता है वो 1% होता है, प्रॉफिट आपको 5% मिल जाता है, 3% मिल जाता है। ठीक है ना। अभी रिसेंटली मैंने कुछ ट्रेड्स किए हैं, तो उसमें मोस्टली जो ट्रेड्स थी वो मेरी 1/2, 1/3, और अभी जो मैंने एक आखिरी ट्रेड उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो मेरा 18% का था।
यानी कि उसमें मैंने जो ट्रेड ली है वो एक ट्रेड ने मुझे कैपिटल के अगेंस्ट 18% जो है प्रॉफिट दिया है, ठीक है ना। मेरा तो 2-3 मंथ का साइड पे, अब मैं ना भी ट्रेड करूं तो मेरा वो चल रहा है सिस्टम कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया था कि यार मैं 2 महीनों में या 3 महीनों में कमाऊंगा, वो एक ट्रेड में मैंने कमा लिया। तो लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब आप प्रॉफिट बनाओ ना, उसको विड्रॉ करो, कपड़ों को चेंज करो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा खाना खाओ, घर वालों को खिलाओ, खुद को फील करवाओगे यार मैंने कमाया है, पैसा कमाया है मैंने। फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप काम कर रहे होंगे ना तो आपको उसमें मज़ा आ रहा होगा कि यार हाँ वाकई पैसा आता है, अगर मैं मज़ीद कमाऊँगा तो मज़ीद फ़ायदा होगा और मेरा जो है ना वो लिविंग स्टाइल बेहतर होगा। और इसके मैं आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बताऊँ, इसमें ऐसा होता क्यों है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी है, किसी ने आपसे मांगा यार 1 मिलियन रुपीज़ भेज दो मुझे, आपने ऐप निकाली, टक 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 डन। आप कभी इसको एक्सपीरियंस ऑब्जर्व कीजिएगा, होता है हमारे बैक एंड पे बट हम ऑब्जर्व नहीं करें। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आप उसी सेम बंदे को लाख रुपया हार्ड कैश गिन के दीजिएगा, गिन के दें, आपको वो बोझ लगेगा, मतलब फील होगा यार मैं कुछ पे कर रहा हूँ। और ट्रेडर्स में मैंने ये यूजुअली यही उनकी साइकोलॉजी वीक हो जाती है, वो बस सारा दिन नंबर्स देख रहे होते हैं और वो देखते हैं भाई मुझे इस नंबर को बढ़ाते रहना, वो नंबर ऊपर हो रहा है, नंबर नीचे हो रहा है, वो विड्रॉ नहीं करते। सबसे मसला वाली बात है वो ये कि वो विड्रॉ नहीं कर रहे होते अपने प्रॉफिट को। वो क्या करते हैं जी डबल होगा तो फिर मैंने विड्रॉ करना है। नहीं यार, अगर आपने 1 महीने में 5% बनाया है ना तो उसमें से 3% निकाल लो, 3% निकाल के खुद के ऊपर इस्तेमाल करो, फैमिली को दो, फिर आपको पता चले कि यार हाँ अकाउंट भी बढ़ रहा होगा, 2% तो उधर ही है ना, तो उसको बढ़ने दो आप आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा तनवीर भाई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलाइज करने के लिए इसके ऊपर अब क्या आपको लग रहा है, क्योंकि पहले तो अभी तक तो यही वेब चली पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है, अब पाकिस्तानी इस किस तरह करें? देखें पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त इसको कर रही है। अभी बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ, फिर उसके बाद थीरियम का ETF अप्रूव हो चुका है, ठीक है। इंडिया ने रूल बनाकर उसके ऊपर 30% टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है। ज़्यादा है लेकिन उन्होंने किया तो है ना, कुछ ना कुछ तो किया है ना कि यार चलो ठीक है, लोग कैश आउट करें, हम इसको लीगल करते हैं यार, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी नहीं फ़िलहाल कर रही, ना कोई उनका सिस्टम ऐसा कोई डेवलप है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं मादर से कहना चाहूँगा कि वो लोग बैठे हुए हैं इन ओहदों के ऊपर कि जिनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है। और अगर हम इनके बेनिफिट्स बताएं तो वो उनके ख़िलाफ़ चलते हैं। क्यों? जैसे अब अगर हम कह रहे हैं बात कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हैं तो आप ब्लॉकचेन के ऊपर करवाएं, EVM मशीन्स लगाएं, आप नहीं लगाएंगे। क्यों? उसमें धांधली नहीं हो सकती। नादरा के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें, क्यों? फिर डेथ सर्टिफिकेट जो है वो धांधली नहीं हो पाई इलेक्शन के टाइम में, डेट्स चेंज हो जाएंगी उनकी। फिर उसके बाद अगर हम HEC में या डिग्री की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अगर हम कर दें अलाइन कि जी आप ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा अपना डाल दें सारा, और जो भी स्टूडेंट आपका पास आउट होगा वो वेबसाइट से वेरीफाई भी कर पाएगा और उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, तो वो भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर जैली डिग्रियाँ नहीं बनेंगी। एक का 9 भी नहीं होगा। हाँ, 1 का 9 भी नहीं होगा, वही चीज़ है, वही कह रहे हैं ना। वो अभी पिछले दिनों एक स्कैम भी हुआ था, वो स्कैम ये था, कोई MN था कि शायद MPA था, उसने अपनी BA जो है वो पहले की है, मैट्रिक बाद में हुआ उसका। आप अंदाज़ा लगाओ कि BA पहले कर लिया है, BA जो है उसने पहले कर लिया है, मैट्रिक उसका बाद में हो रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं ये आ तो जाते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते मादर के साथ जो आते हैं। और जो पाकिस्तान में पढ़ चुके हैं ना, आप देखें कि आप इस 2024 के स्टैट्स देख लें, ये फर्स्ट 6 मंथ के ये स्टैट्स थे, 7 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं 2024 के अंदर। तो पढ़े लिखे लोग जब रह ही नहीं रहे तो फिर अनपढ़ लोग ही हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, और जब वो मुसल्लत होंगे तो कुछ भी नहीं बनना बल्कि मज़ीद ही ड्रॉप होना है। अच्छा तनवीर भाई, ये आपने भी टॉपिक भी छेड़ा तो मैं इसको चाहूँगा थोड़ा मोर आगे लेके चलें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, क्रिकेट के मैदानों में नहीं है, जंग में नहीं, अल्लाह माफ़ करे, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप मैंने देखा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आप काफ़ी ट्रेडर से मिलते हैं जो अलग अलग, आपने US की बात की, अभी आप दुबई गए, फिर इस तरह टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रही है? सर मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बनता ही नहीं है अब कंपैरिजन। वो बहुत आगे निकल चुके हैं इस चीज़ के अंदर, हर मामले के अंदर जो है वो तकरीबन आगे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर आप देखोगे भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर उनके पास है। वो कहते हैं ना, आप ईंट उठाओगे ना तो नीचे से जो यूट्यूबर निकलेगा ना, उस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा होंगे, ठीक है। 1 मिलियन तो अब आम हो चुका है। इवन कि अब तो तकरीबन जो भी यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ ना वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है,
ठीक है ना। और ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात है कि जो नज़र आ रहा होता है। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो 10 मिलियन वाले हैं वो 2-3 होंगे, और वो कर क्या रहे हैं? 2-3 होंगे, और वो भी हमारा ऐसा मेरे कंटेंट ख्याल में एजुकेशनल में कोई भी नहीं है। एजुकेशन वाला कोई भी 10 मिलियन वाला नहीं है। 1 मिलियन आपके माशाल्लाह 2 मिलियन होने वाले हैं, 2-3 और हैं जिनके हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। आप ऐसे गिन लें, आप अभी बता देंगे ये है जी। आप अच्छा आप ये छोड़ दें, मिलियन भी छोड़ दें, आप क्राइटेरिया रख लें अबव 100 के, आप और एजुकेशनल चैनल्स, हाँ। ऐसे गिनेंगे आप, ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया में जो है वो आपको मिलेंगे, बहुत बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं उनको मिल रहे हैं। और वो ये थोड़ा सा इस पे आप रीज़न बताएं ना, इसको हम थोड़ा सा अगर लेके चलें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए उनकी गवर्नमेंट जो है ना, उनकी पॉलिसीज़ फ्रेंडली हैं। वो अपनी इन लोगों को जो है ना, टेक्नोलॉजी वालों को, इन्फ्लुएंसर्स को, और दूसरी जो कंपनीज़ उनके साथ अटैच हो रही हैं उनको फेवर्स दे रही हैं। उनको वेलकमिंग पॉलिसीज़ हैं उनकी, ना कि भगाओ पॉलिसीज़ हैं कि जी आप हमें रिकॉर्ड देंगे, आप मजबूर हैं कि जब हमने कहना है इस पोस्ट को डिलीट करवाना है, हमने ये है वो है, हमें आपका सारा डाटा चाहिए। ऐसी गलत पॉलिसीज़ नहीं है उनकी। उनकी पॉलिसीज़ हैं कि उनकी भी मानी जाएँ, हमारी भी मानी जाएँ, फिर इस्टेब्लिश हों। उधर यूट्यूब का ऑफिस है, उधर फेसबुक का ऑफिस है, उधर आपकी हर चीज़ अवेलेबल है। आप जाते हो, आपको इशू आ रहा है, आप खुद फिजिकली जाके उधर पिटीशन दायर करके अपना कोई मसला है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। जी मेरे साथ ज्यादती की है, मेरा चैनल नहीं था, डिलीट होना चाहिए। पाकिस्तान में आपका चैनल विदाउट एनी रीज़न बंद हो गया ना, आप नहीं उसको वापस ला सकते। बिल्कुल है। और ऐसे कई हमारे फेलोज के साथ इश्यूज हुए हैं, बंद हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं। तनवीर असगर हैं यूट्यूबर, उनका चैनल हैक हो गया, वापस ही नहीं आया, आज तक वापस नहीं आया, मजबूरन उन्होंने दूसरा बनाया। और वो ये भी नहीं साबित कर सके कि मैं इसका ओनर हूँ, वो साबित ही नहीं कर पाए। ये तो हालात हैं। तो इसमें मेरे क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ भी मुलाकात हुई है, तो वो भी इस चीज़ से बड़ा हैं। वो इस चीज़ को कहते तो हैं कि यार 30% टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया है, हमारा पैसा वाइट हो रहा है। हम जब कैश करते हैं तो हम बताते हैं जी क्रिप्टो से कमाया, तो हम खुल के बता सकते हैं जी मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। यहाँ आप नाम नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ आप बताओगे ना मैं ट्रेडर हूँ, आ जाए भाई। मनवीर भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। असल में ना हम किसी और जगह पे compete करते रह गए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस मामले में ना। टांग उठानी है हमने सबसे ज़्यादा, टांग हमारी ऊंची होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी के अंदर हम इतना ज़्यादा उसे अडॉप्ट नहीं कर पाए। अच्छा तनवीर भाई, आजकल AI के ऊपर बहुत जोर है, मतलब हर फील्ड को ऑलमोस्ट थ्रेड है। अगर मैं बात करूँ हमारी फील्ड की विच इज़ कंटेंट एंड मार्केटिंग, उसके अंदर भी AI बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। डिज़ाइनिंग की बात कर लें, अब अगर हम एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें लाइक फेसबुक, गूगल, वहाँ पे AI बहुत इन्वॉल्व हो गया। मैं रिसर्च कर रहा था जब आपसे पॉडकास्ट से पहले थोड़ा सा AI कि आपकी फील्ड को कैसे उसने हिट किया या कर सकता है। 2 थ्रेड्स मुझे मिले। पहले मैं AI के ऊपर आता हूँ। ऐसे बोट्स डिज़ाइन पहले भी थे कुछ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एडवांस बोट्स आ गए हैं। देखिए अब आपके फील्ड के अंदर ना टेक्निकल एनालिसिस बड़ा माना जाता है जी। पैटर्न हम रीड करेंगे और उसके बाद आप कोई डिसीजन लेंगे। तो अगर कोई बोट बना देता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट है, और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी या अगर नंबर्स की बात करें तो मशीन नंबर्स में अच्छा रीड करती है बनिस्बत एक इंसान के। इंसान को जैसे हमने बात की इमोशंस हिट करते हैं, उसकी साइकोलॉजी, पता नहीं उस दिन लड़ाई हुई है, अगर कोई खुशी है, बहुत सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती है, मौसम इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन AI को तो इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं। अब कोई बंदा आता है वो $1 मिलियन बोर्ड पे लगा देता है और वो पैसा बनाता है, तो बिगनर तो गया। या जिस बच्चे ने ट्रेडिंग सीखी थी उसका तो ज़हन था यार चलो मैं सीखूंगा, मेरे पास स्किल होगी, इन्वेस्टर आएगा, उससे हम पैसे लेंगे, मेरा भी पैसा बनेगा, मैं इन्वेस्टर का भी पैसा बनाऊंगा। इन्वेस्टर कहेगा भाई मैं ह्यूमन पे पैसे क्यों लगाऊं, मैं AI पे लगा देता हूँ। देखिए उसमें वासिद भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थ्रेट्स उन लोगों को हैं जो इस फील्ड में नहीं है या स्किल सीखना नहीं चाह रहे। देखें जैसे आपने खुद ही बात की है कि उसको इमोशंस का नहीं पता, बोट को इमोशंस के साथ साथ सेंटिमेंट्स का भी नहीं पता होता। अब कोई वार है, आपने उसके एल्गोरिदम सेट किया जी इस लेवल्स के ऊपर ये चीज़ कंडीशंस कंप्लीट होंगी तो आपने ट्रेड ले लेनी है, ये कंडीशंस को क्लोज कर देना है। मेक सेंस। अब अचानक से 2 मुल्कों की जंग हो जाती है, आपका वो सिस्टम ऑन है, उसने तो ट्रेड्स लगाई जानी है। और ऐसी भी कंडीशन हुई हैं कि वो अकाउंट वाश भी कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो बॉट बनते भी हैं ना, मैं ख़ुद भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ख़ुद भी हमने डेवलप किए हुए हैं कुछ चीज़ें। तो उसमें हमने वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो डिज़ाइंड होती हैं, जिसमें कोई न्यूज़ नहीं आनी होती, कोई फंडामेंटल ऐसा हिट नहीं कर रही होती मार्केट, और वो बड़े ही स्पेसिफिक टाइम के अंदर चलाना होता है उसको। बेशक वो पैसिव इनकम बना रहे होते हैं, लेकिन वो इतने अवेयर नहीं है कि उनको पता चल जाए कि जंग लग गई है, मैंने इसको बंद करना है या नहीं। वो फिर भी मैनुअल ऑपरेट करना पड़ेगा। फंडामेंटली वीक है। हाँ, फंडामेंटली वीक है और फंडामेंटल उसके अंदर डाले नहीं जा सकते। ये मैंने जो अब तक की सबसे पुरानी बुक देखी है ना ट्रेडिंग की, वो 1898 की है। ओके। द गेम ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय हॉल की है ये।
तो वो जो है ना उन्होंने उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो देखें उधर से लेके यहाँ तक अभी तक कोई भी ऐसा कामयाब बोर्ड तैयार नहीं हुआ कि जिसने मुसलसल साल जो है वो प्रॉफिट दिया हो। इवन के 3 मंथ भी मुसलसल प्रॉफिट नहीं देने वाला कोई भी ऐसा बोर्ड तैयार हुआ। मैनुअली उसको ट्रेड करना पड़ता है। हाँ, उससे फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। उससे क्या होता है, बजाय इसके कि आप बोर्ड से ट्रेड ऑन करवाओ, ट्रेड उस बोर्ड को बोलो कि मुझे इंडिकेशन दे दो, अलर्ट दे दो, उसके अंदर आप सेटिंग करो, वो बेल बजाए, आपको पता चल जाए, आप उसको रीवेरीफाई करके मैनुअली ट्रेड लो। उससे क्या होगा, आपकी आसानी बन जाएगी। दूसरी फील्ड्स के अंदर भी थ्रेट्स नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने भी चैट जीपीटी को बहुत यूज़ किया है। उसमें क्या है कि मैं उसको प्रॉम्प्ट सही से देता हूँ ना, तो मेरे लिए क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आसानी से निकल आती है, वो बेहतर निकल आती है। बिल्कुल, जैसा प्रॉम्प्ट होगा वैसा रिजल्ट होगा, वैसा रिजल्ट निकल आएगा। आपकी भी एक वीडियो थी, उसको भी मैंने देखा था कि प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना जो है ना, ये भी एक स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप प्रॉम्प्ट सही नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। उससे पहले मैं जब यूज़ करता था तो मुझे वो डिज़ायर सोल्यूशंस नहीं थे मिलते, लेकिन जब मैंने प्रॉपर उसको कमांड देना शुरू किया, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत फास्ट हुआ है मेरा वो काम। जहाँ मैं वो 1 घंटा लगाता था, वहाँ 10 मिनट में अब काम हो जाता है मेरा। तो तनवीर भाई, चलो ये तो समझ में मेरी बात आई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और मैं भी यही लोगों को, एआई को कहता हूँ कि एआई से भागना नहीं, आप इसको सीखें। जो जितना अच्छा इसको यूज़ कर सकता है, इसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकता है, वो उतने अच्छे रिजल्ट्स ले लेगा। जब कंप्यूटर में कन्वर्जन हो रही थी तो पेपर पे जो काम कर रहे थे तो वो कहते थे जी हमारी जॉब चली जाएंगी, लेकिन अभी भी देखें जॉब्स गई नहीं, बल्कि मज़ीद बढ़ी हैं। इनोवेशन आई है और मज़ीद इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, स्पीड अप हुआ है सिस्टम सारा, और लोग जो है कंफर्ट में भी गए हैं साथ। लेकिन अब इससे मज़ीद स्पीड बढ़ेगी, मज़ीद ग्रो होगी। मेरे ख्याल से कोई थ्रेट नहीं है किसी को भी एआई से। और दूसरा जो थ्रेड है जिसमें मैं बात करूँगा, सबसे पहले तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, एंड नेक्स्ट कंजम्पशन ही है अभी, विच इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। ब्लॉकचेन के ऊपर सारी, और हमारा यही है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 ब्लॉक्स हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 100 ब्लॉक्स हैं, अगर 51 भी आप मेजॉरिटी बचता है तो नहीं होगा। अगर हैकर हैक करने की कोशिश भी करता है, वो 49 तक भी पहुंच जाता है, तो अब भी क्रिप्टो को कोई खतरा नहीं है। बिटकॉइन को हाँ ब्लॉकचेन पे वो चल रहा है, उसको नहीं है। बट व्हाट इफ क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब वो सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर की चीज़ है। इवन के उसके अंदर आपको बताऊं कि आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, मतलब पहले आप फिजिकली आप चीज़ों के साथ इन टच हो और आप देख रहे हो कि यार ये मैंने केमिकल डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इससे ये आउटपुट जनरेट हो रही है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस सिस्टम के अंदर ही ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे। पता नहीं कैसे करेंगे लेकिन अजम्पशन है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या ये ब्लॉकचेन हैक हो जाएगी? देखिए, इसका थ्रेट ज़रूर है। क्वांटम सुपर कंप्यूटर तो नहीं इतने काबिल हैं कि वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज़ को इतना, वो पजल्स को सॉल्व कर सकें और उसको डिक्रिप्ट कर सकें। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की क्योंकि स्पीड की जो कोई अजम्पशन लगाई जा रही है कि उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होगी, इतनी स्पीड से वो एल्गोरिथम को सॉल्व कर पाएगा, तो उसको लेकर जो है वो थ्रेट बिल्कुल है। इसके ऊपर 1-2 आर्टिकल भी आए थे जो कि बड़े सेंसिटिव थे और मार्केट के अंदर उन्होंने एक बार सनसनी भी फैलाई थी। लेकिन अभी तक क्योंकि वो बना नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। और बिल्कुल ठीक है, बिटकॉइन का पूरा इकोसिस्टम 100% है, तो उसमें से 51% भी किसी के पास चला गया तो वो उसका ऑनर ही समझा जाएगा और वो उसके पूरे वाइट पेपर को चेंज कर सकता है, उसकी ट्रांजैक्शंस के पूरे लॉजिक्स को चेंज कर सकता है, वो अपनी मन मर्जी से हर चीज़ को कर सकता है। तो है, लेकिन जब बनेगा तब देखा जाएगा क्या होगा। मतलब आपकी बात से ये समझ, देखें हर फील्ड में कुछ ना कुछ तो रिस्क होते ही हैं, जीने में भी रिस्क है, ऐसे ही मरना तो है, तो क्या जीना छोड़ दें ऐसे ही जीना तो फिर भी है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा तनवीर भाई, थोड़ा एंडिंग की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप क्रिप्टो रिलेटेड जो स्कैम्स हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को इसमें अवेयरनेस दें। एक वेबसाइट आती है, आप जी अपना वॉलेट हमारे साथ कनेक्ट करें, हम आपके और डेली बेसिस पे आपके पैसे के 10% 5% मिलता जाएगा। कुछ तो ठीक है, जेन्युइन होती हैं, जो आपको कोई काम आपने करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उनका पीछे एक अलग मोटिव है, आपको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है, ऐसे ही, विच मेक सेंस, कोई इशू नहीं है। बट ये जो आपका डायरेक्ट वॉलेट कनेक्ट करवा लेते हैं, 1-2 दिन आपको दिखाते हैं कि आपके वॉलेट के अंदर यार पैसे बन रहे हैं, आपकी एक्सेस उनके पास होती है, कुछ दिन के बाद ना वो वेबसाइट रहती है ना आपके वॉलेट में फंड्स रहते हैं। बहुत से स्कैम्स हैं, ये तो एक स्कैम है ना, इस तरह के बहुत से स्कैम्स होते हैं। वो बेसिकली आप जब उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर 2-3 बार वो आपसे ले रहा होता है परमिशंस। उन परमिशंस का अगर आप कोडिंग को कोई जानता होगा तो उसको समझ लग जाएगी ये कौन कौन सी चीज़ों की पढ़ते ही नहीं है सर, वो हम यस करते हैं और उसमें आप पूरे वॉलेट की एक्सेस उसको दे रहे होते हैं। हम जनरली जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं ना, वो सिर्फ रीड की एक्सेस ले रही होती है, हम वहाँ पर रीड
एडिट वो सारा कुछ उसको कंट्रोल दे देते हैं, फुल कंट्रोल उसको दे देते हैं कि जी हाँ आप रखें इसको। तो जाहिर बात है उन्होंने फिर फंड्स निकालने ही है। इसके अलावा भी एक स्कैम होता है, फ्लैश स्कैम उसको बोलते हैं क्रिप्टो की ज़ुबान के अंदर। उसमें क्या होता है कि फ्लैश बिटकॉइन या फ्लैश USDT आपको भेजे जाते हैं, वो 5-10 मिनट आपको शो होते हैं आपके वॉलेट के अंदर, उसके बाद वो ज़ीरो हो जाते हैं। अभी $55,000 का स्कैम पाकिस्तान के एक बंदे के साथ हुआ है। उसने पेमेंट करनी थी, उसने कैश दिया, USDT मंगवाए, 5 से 10 मिनट पड़े हैं, उसने बाकायदा वीडियो बनाई, उसने प्रूफ देखा, एग्री हुआ, वो बंदा तसल्ली दे के गया जी ये देखें जी मैंने कर दिया है, 5 मिनट बैठा रहा जी ओके तसल्ली है, चला गया उसके कुछ मिनट बाद वो 0 फिर 55,000। ये कैसे हो जाता है? ये फ्लैश है, कुछ टाइम के लिए जो है ना वो कोडिंग के अंदर कोई इस तरह का सेटअप होता है कि वो नज़र आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ओके 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 ओके, मतलब ये आपकी मतलब जिस साइड पे जिस वॉलेट के अंदर आपका उस वहाँ पे ये एक हैकिंग अटेम्प्ट होती है। लेकिन इससे बचा इस तरह जा सकता है कि आप इसको मंगवाओ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर फ्लैश USDT नहीं आते। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी फायरवॉल से गुजर के आएगा, वो सारी सिक्योरिटी पूरी करके आएगा। जैसे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रिसीव हो जाए उसको फ़ौरन अपने किसी और वॉलेट में कर लो। ठीक है फ़ौरन अपने दूसरे वॉलेट में कर लो। दूसरे वॉलेट में करने के बाद आप अपना कैश रिलीज़ करो या जो भी देना है उसके साथ करो, जब आपको कंप्लीट रिसीव हो जाए। उसके बाद जो है वो 2-3 और स्कैम्स होते हैं कंप्यूटर में। अगर आपने कोई अननोन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, लिंक पे क्लिक कर दिया ना, तो जब आप वॉलेट एड्रेस कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो उसके फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट सेम होते हैं, दरमियान वाला चेंज हो जाता है। और वो दरमियान वाला जो चेंज होता है वो किसी ना किसी का हैकर का एड्रेस होता है, वो रिप्लेस कर देता है। उसको भी फिशिंग बोला जाता है, पहले जिस तरह होता था उसी तरह। तो उसमें क्या होता है, मेरे साथ एक बार हुआ था, एक दो और हैं उनके साथ भी हुआ था। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाकर भी लोगों को बताया कि इस तरह से भी होता है। तो इसलिए आप पूरा एड्रेस पढ़ लिया करें। 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी अमाउंट बच जाएगी, आप सिक्योर हो जाओगे, बच जाओगे इस चीज़ों से। दूसरा तनवीर भाई, एक बात थोड़ी हार्ड है, लोगों को बुरी भी लग सकती है। स्कैम की जो सबसे बड़ी वजह जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी फील्ड में भी लोग कहते हैं ना हमारे साथ जी आपको जॉब देंगे, ये करेंगे, हमें इतनी अपफ्रंट आप पैसे दे दें, उसके बाद आप काम करेंगे, वीकली आपको पेमेंट मिलेगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे मिली है ना, जो ईमेल्स पढ़ के इनबॉक्सेस और ये वो है लालच है। बिल्कुल, अब ये मानेंगे नहीं, ऐसे ही है। मैंने लोगों के मुंह पे लिटरली बोला भाई तेरी लालच ने तुझे मरवाया। लालच क्या है इसमें, बुराई क्या है, हर किसी का हक है पैसा कमाना, मैं कभी बना ली। ऐसा ही है। देखिए वो कहते हैं ना, फ्रॉडिया तब तक नहीं मरेगा जब तक ये लालची जिंदा है। फ्रॉडिया का कारोबार ये है, उसने लालच दिखाना है, आपने लालच में आना है, और आपने 2-4 रुपये कम या प्रॉफिट के लिए आप जो है ना वो इलीगल वे में जाते हैं और फंस जाते हैं उधर, फिर करोड़ों रुपये आपके चले जाते हैं। चलिए तनवीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ और बहुत ही फ्रूटफुल रहा ये पॉडकास्ट का सेशन। मुझे उम्मीद है जो लोग अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। अब उनके पास एक पाथ है, बेसिकली जो मेरा मकसद था कि अगर एक बिगिनर देख रहा है उसको एक रोड मैप मिल जाए और कहाँ जाना है। और मैं समझता हूँ देखिए ना, इस फील्ड के अंदर स्पेशली या ऑनलाइन फील्ड के अंदर आपको ये भी पता हो कि मुझे कहाँ जाना और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं जाना। सर आज का ऐसा दौर है ये वाला कि इसमें आपको अगर सही रास्ता भी किसी ने बता दिया है ना, तो भाई उसका शुक्र अदा करो कि उसने सही रास्ते पे आपको चढ़ा दिया है। वरना आजकल के हर लोग खुद को जो है वो कह रहा है कि मैं मेंटोर हूँ, हर कोई कह रहा है जी मैंने पैसा बना लिया है, अमेज़न, शॉपिफाई, थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जी मेरी यूनिवर्सिटी आप आएँ कोर्स करें कर लें। लेकिन सही रास्ता बता देना ये भी बहुत बड़ी एक कहेंगे नेकी है कि आपने किसी को बता दिया। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ, लोगों को समझ आनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, किसी अननोन जगह पे जा रहे हैं, आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता, आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, आपने अपनी मंजिल पे कहीं भी पहुँचना, किसी दोस्त के घर आप जा रहे हैं, वहाँ आप पहुँचे, आपने देखा यार अब किधर जाना है मैंने, इधर उधर आप देखते हैं। क्यों देख रहे हैं कि आपको पता है कि यार इस एरिए का, इस डोमेन का, इस एरिया का कोई बंदा मिल जाए वो मुझे अच्छा गाइड कर सकता है। हाँ जी, बंदा मिल गया, बंदे ने आपको बताया यार आप तनवीर भाई यहाँ ना जाइएगा, ये रास्ता ये सीधा उधर जाएगा जिधर आपने जाना है। अब आप क्या करेंगे, आप उस बंदे को अपनी गाड़ी में बैठा देंगे, बैठ और मुझे छोड़ गया नहीं, या आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, यार शुक्रिया मैं भटक जाता, हाँ मेरा टाइम बर्बाद होता, मेरा पैसा ज़ाया होता, मैं जहाँ पहुँचना था, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो मिस हो जाती। आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर आप वहाँ से गुजर जाएँ। और अब चलना आपने अगेन खुद ही है। मेंटोर का जो पर्पज़ है ना, उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर सबसे बड़ा एहसान ही यही है कि उसने आपको सीधा रास्ता दिखा दिया। देखें अब मैं भी सिखा रहा हूँ ना, आप भी सिखा रहे हैं, हम लोगों को बता देते हैं कि यार ये चीज़ है, ये सही है। हाँ। लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब तक कमा नहीं ना लेते तब तक सही नहीं है।
आपने बता दिया इसमें कौन सी महारत है, ये तो कोई भी बता सकता है यार। आपको सही बताना ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जिससे पूछ रहे हो वो पता नहीं सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, आप सही को अप्लाई करो, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलनी है। हाँ, नहीं तो याद रखो अक्सर जो साथ बैठ के जाने वाले होते हैं जेब कतरे होते हैं, जेब कतरे होते हैं। और अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट पढ़ के गया है, 15 दिन बाद कहता है सर पैसे नहीं आ रहे, ट्रेडिंग कर रहा हूँ लॉस में जा रही है। उसको मैंने समझाया, मैंने कहा देखो आप कर रहे हो, महीना करो, महीने में जितनी ट्रेड ली है उनको रीएनालाइज करो, फिर आपको एक ऐसी वजूहात, एक ऐसी मिस्टेक मिलेगी जो बार बार कर रहे हो आप। जब आप रिकॉर्ड रखोगे तो पता चल जाएगा कौन सी ऐसी मिस्टेक बार बार कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ उसको नहीं करना, आप खुद ही लिटरली स्टूडेंट आया बताया कि सर आपने सही बताया था, मैं ये काम बार बार कर रहा था और बार बार नुकसान हो रहा था, अब मैं समझ गया और अब मेरा प्रॉफिट में मैं चला गया। ये चीज़ है। और ऐसा ही होता है, मेंटोर ने आपको जो चीज़ बता दी है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारोगे आप, उससे रास्ता मिल जाएगा। वो जो मेंटोर ने चीज़ बताई वो 100% उसके लिए काम कर रही है, वो 100% आपके लिए काम करिए ज़रूरी नहीं है। आपने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपने मुताबिक उसको बनाना है, ठीक है ना। अब किसी ने रोटी खानी है, उसका नवाला बड़ा है, किसी का छोटा है, ठीक है ना। किसी ने बुर्कियाँ करके खानी है और किसी ने चूरी बना के खाना है, हर एक का अपना अपना शौक है। तो उसी तरह यहाँ भी काम करने का अपना अपना एक होता है स्टाइल। बिल्कुल तनवीर भाई, थैंक यू सो मच तनवीर भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज पॉडकास्ट करके। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारी वैसे ही जाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। सोच अच्छी है, एटलीस्ट के इस एज में वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, ये सोच बुरी नहीं है। बस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोग ये तरीका इख्तियार करते हैं वो गलत है, जिसकी वजह से फिर कहते हैं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहाँ से करेगी जो आपको रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर रहे, और रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। बस थोड़ा सा सब्र रखें, सही रास्ता इख्तियार करें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारी दुआएं एंड थैंक यू सो मच तनवीर भाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह। ओके जी, तो ये थी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपने यहाँ से बहुत बहुत कुछ सीखा होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर इसको भेजें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग या स्पेस के अंदर आना चाहते हैं। तो उनको बताएं कि यार ये चीज़ें हैं, इनका पहले आपने ख्याल रखना है। इसके अंदर हमने पूरा रोड मैप का जिक्र किया कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कहाँ से फर्स्ट स्टेप होगा, कैसे एक मेंटोर चूज़ करना है, कितने पैसे आपको चाहिए भी हैं या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।